शिखा, बरखा और माला तीनों बहनें दूसरे गांव मेले में घूमने गईं। रास्ते में तीनों को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुक गईं। वो सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहां कोई कुआं या तालाब जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती हैं। वहां पर एक कुआं था। तीनों जैसे ही पानी पीने लगती हैं, अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई, नहीं तो वो मेरे लिए कुएं से पानी खींचकर भर देते। अरे, जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती हो? देखो तो कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो। वही तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की जरूरत क्या है? रेखा दीदी, बरखा दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती ना हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देना, हम कुएं से पानी पीते हैं ना। हाँ, चलो चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे? हम खुद पानी पियेंगे, हमें बहुत प्यास लगी है। औरत दर्द से कराह रही थी। उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनों ने उस औरत पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति, जो कि एक ऋषि था, और वो आ जाता है। खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया। तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विपदा के समय उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराहते हुए देखकर भी तुम्हें जरा सी दया नहीं आई। मैं तुम तीनों को श्राप देता हूं कि तुम तीनों अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वो ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। तीनों रोती हुई घर आ जाती हैं और सारी बात अपने भाई महेंद्र को बताती हैं। महेंद्र उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढता है, पर वहाँ खेत में अब उनकी कुटिया नहीं थी। न जाने वे दोनों कहाँ चले गए थे। महेंद्र अपनी बहनों के साथ घर लौट आता है। महेंद्र की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी थी। उनको गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू थू कर रहे थे। महेंद्र की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है। अगर इनके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरी तीनों बहनें बिन ब्याही गर्भवती कैसे बनी? कौन विश्वास करेगा? भैया, अब हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो हम तीनों इस दुनिया में ना ही रहे तो अच्छा है। रेखा, कैसी बातें कर रही हो तुम तीनों? तुम तीनों बहनें मेरे लिए क्या हो ये बताने की जरूरत नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो, हम भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। महेंद्र तीनों बहनों के साथ शिव जी के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है। तभी तीनों की नजर वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी पर जाती है, जो मंदिर में ही बैठे थे। भैया, वो देखो, वो ऋषि और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हैं। भगवान शिव ने हमारी सुन ली भैया, हमें ऋषि और उनकी पत्नी मिल गए। चलो रेखा दीदी, बरखा दीदी, हम उनसे माफी मांगेंगे। जय शिव शंकर, आपने हमें ऋषि और उनकी पत्नी से मिलवा दिया। आपकी सदा ही जय हो। चलो तीनों, जल्दी चलो और इनसे माफी मांगो। चलो। महेंद्र तीनों बहनों के साथ उन ऋषि के पास जाता है और सिर झुकाकर क्षमा मांगता है। हे ऋषि महाराज, मेरी तीनों बहनों से भूल हो गई। इन्होंने नादानी में ऐसा किया, इन्हें क्षमा कर दीजिए ऋषि महाराज। अच्छा, तो तू इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है? जा, मैं नहीं माफ करूंगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। अब भगवान शिव के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालु हैं। वो अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी तो शिव भक्त हैं, आप भी मेरी बहनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा, चल ठीक है, मैं तेरी तीनों बहनों को क्षमा कर दूंगा, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूंगा, पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा। तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे, अविवाहित रहोगे। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो? हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। नहीं, पर हमें नहीं,
अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम तीनों बहनें भी कभी शादी नहीं करेंगे। हम तीनों बहनें अपनी जान दे देंगे। ऋषि महाराज, अगर आप ये शर्त रखेंगे तो हम तीनों बहनें इस दुनिया में जीवित ही नहीं रहेंगे। तीनों बहनों और भाई का प्यार देखकर ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु याद रहे, आज के बाद कभी भी किसी संकट में पड़े असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। महेंद्र की तीनों बहनें वादा करती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती हैं और महेंद्र अपनी बहनों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है।